जामवंत जी को याद आया, अरे इन्हें बचपन में श्राप मिल गया था भूलने का, ये भूल गए। तब जामवंत जी ने याद कराया, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि नहीं सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले देखो पढ़ाई दो बातों से हो सकती, या तो स्थिर हो तो, और अगर चलें भी तो गुरु का मुख चेले की तरफ होना चाहिए। अब हम उल्टे तो चल नहीं सकते, तो पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले गुरु जी आप नहीं उल्टे चल सकते पर हम तो चल सकते। बोले मतलब? बोले हम उल्टे उल्टे आपके सामने चलेंगे, आप सीधे चलते रहना, पढ़ाते रहना। तो सूर्य भगवान बोले वाह, गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे, पहले ही उल्टे चलोगे, फिर तो हो गया चेला। हनुमान जी बोले वो चेला ही किस काम का जो गुरु को देखकर, गुरुदेव को देखकर अपनी चाल को ना बदले, वो चेला किस काम का है। सूर्य भगवान बोले कुछ भी कहो, चेला है काम का, है तो बहुत बढ़िया। अच्छा बात भी सही है। कई लोग यहां पर प्रश्न करेंगे कि हनुमान जी उल्टे चल करके क्यों पढ़ रहे हैं? सुना, ये तो लीला है, शिक्षा है। बेटा बालक या बालिका जब छोटे होते हैं बच्चे, तो माताएं जब चलना सिखाती हैं तब तुम गौर से देखना, माताएं उल्टी चलती हैं पर बेटा को सीधा चलना सिखा देती हैं। उल्टे चल करके माँ कहती आजा बेटा आजा आजा, आजा बेटा आजा, आजा 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 आजा, तो बालक तुरंत दौड़ते हुए हंसते हुए पकड़ने जाते हैं। और माताएं उल्टी चलती रहती पर बालक सीधा चलना सीख जाते हैं। वैसे ही हनुमान जी उल्टे चल करके सबको सीधी शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के बिना पार नहीं हो सकते हैं। गुरु के बिना पार होना कठिन है। लेकिन कई लोग ऐसे चेला हैं जो गुरु को ही पार करवा देते हैं। कई चेले ऐसे भी हैं गुरु को ही पार कर देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आजकल तो यही जमाना चल रहा है। गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों माया में लिप्त हैं, नहीं प्रभु से हेत। आजकल तो गुरु भी कई विचित्र होते और चेला भी विचित्र होते हैं। एक गुरु जी के बारे में हमें बताया किसी ने, अब वो कहाँ है हमें ये तो पता नहीं है, पर सुना है हमने। वो कहते हैं सिर्फ निराकार ही ब्रह्म है, बाकी कोई भगवान को मत मानो, सब मूर्ति मूर्ति बाहर फेंक दो। माताओं को बोलने लगते तुम सिंदूर मत लगाओ, बस ऐसे ही रहो, कोई तिथियां मत मनाओ। और उनसे पूछो कि ये क्या है, तो वो कहते यही असली भक्ति है। अब बताओ, इसे असली भक्ति बताते हैं। और कई परिवार इस चक्कर में बर्बाद हो गए। घरों से मूर्तियां फेंक दी कई परिवार वालों ने। सिंदूर लगाना, एक माता जी हमें मिली, हम कहा माता जी अकेली हो? नहीं नहीं महाराज पूरा परिवार है। तो हमने कहा मंगलसूत्र कहाँ है? बोले वो हमारे गुरुजी ने कहा था मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं। बताओ, तब हमें बड़ा बुरा लगा। ऐसी गुरु भक्ति से भी बचो, ऐसे गुरुओं से भी बचो। हाँ ये बात ठीक है कि एक भगवान को मानना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और भगवानों का अपमान करना चाहिए। हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, पर केवल हमारे ही श्रेष्ठ हैं, ये बहुत खराब है। तुम बढ़िया आदमी हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन केवल तुम ही बढ़िया हो ये तो बुरी बात है। और भी तो हो सकते हैं। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। पर क्या बताएं, आजकल लोगों को थोड़ा भी अलग तरीके की पूजा पाठ बताओ सो आदमी जल्दी करता है। सीधी सीधी बता दो सो कोई नहीं करता। कह दो सीताराम जपो, अरे महाराज ये तो जप लो सीताराम सीताराम, कुछ और बताओ। और कह दो कि हाँ जाओ 3 पत्थर के ऊपर 3 बिंदी धरे आइयो, रात के धन के देवी आ जाएगी। सो देखो घर घर पत्थर धरेंगे, आओ घर घर बिंदी रखेंगे। हाँ अब धन की बुरा न मानना, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपाय सात्विक काम करते हैं। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है।
नाम जब सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का हो जाना सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का तुम्हारा हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। धन्य है हनुमान जी महाराज, गुरु जी से शिक्षा ली। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। पर एक बात और, जब से हम यहाँ आए हैं, वृंदावन से आए घूमते घामते, तो हमारी नाक का टुल्लू पंप चालू हो गया। तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लगता है जैसे संबल सियर ओपन हो गया। और आज तो हम इतनी संभल के कथा कर रहे हैं कि कहीं हम कथा करें और टबक ना जाए। तो हम हंसते भी हैं तो बड़े गौर से हंसते हैं कि हंसी में ध्यान तो तुम्हारी तरफ है, पर बीच बीच में ध्यान चला जाता है कि आ तो नहीं रहा है। कभी तुम बोर देखे, बोर जब नया नया संबल सियर डाला जाता है तब उसमें जो है सटक लेकर के चेक करते हैं कि हवा आ रही कि नहीं आ रही। और जैसे ही हवा आए तो आदमी फिर तुरंत ऐसे ही हम भी चेक करे रहते हैं भजन गाते गाते कि आ तो नहीं रहा। आओ, आओ, आओ। लेकिन आनंद है, ये भी एक अलग आनंद है। हर चीज़ का आनंद होता है, ये भी बड़ा आनंद है। तो 2-3 दिन से वो वृंदावन में रहे, खूब धूल खाते रहे, ब्रज की रज खाते रहे। ब्रज की रज का तो आनंद ही है, ब्रज की रज पाते रहे, सोए हैं नहीं, जगते रहे, लेकिन खूब आनंद आ रहा है। तो आज तो सुबह से ही टुल्लू पंप चालू है। पर बहुत, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, दोपहर के बैठे बैठे कथा सुन रहे। अच्छा, तुम लोगों को कथा समझ में आ जाती हैं? आधी अधूरी के पूरी आ गई समझ में? तो पहले इतना ही पे तो चल लो, जितनी समझ आ गई उसे ही तो जीवन में उतार लो। इतने में ही भला हो जाएगा भैया। देखो, हमें उन्हें नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें तो उन्हें देखना है जो सफल हुए हैं।